गांव था। उस गांव में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम उसने गोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अरे वाह टूनी, ये देख मुझे क्या हो गया, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगी? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? टूनी ये देख, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब कुछ ठीक ही था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पर पड़े हो। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे, बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आएंगी। टूनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टूनी चिड़िया को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों री, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा काम है उसे, देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टूनी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया होटल में भोजन बना रही थी, तभी वो देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे हैं। अरे काकी, होटल के स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता, यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो ये स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देगा तो उसे पीटेंगे। जरा धीरे बोल टूनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी काम से बाहर निकाल देंगे। टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए और वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? आज टूनी की वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने कैसे उसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर आती है, तभी उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम ही करना था तो पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे, इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है ना, जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था। बड़े स्वादिष्ट बने थे। अरे इसी से तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू, तू अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, मैं कल ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन वो अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ हरी काका, मैं 5 रुपए में आपको भरपेट मोमोज खिलाऊंगी। जल्दी टूनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी को मोमोज से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा। कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ? इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवे की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टी नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर
कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी। लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तो सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर। जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2,000 रूपए है, इसे रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2,000 रूपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना। मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा। मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो शौचालय में रहकर गरीबी की वजह से अपना गुजारा कर रहे थे। काफी देर से तेज बारिश हो रही है। अब मैं किस तरफ जाऊँ? हमारा घर टूट गया है। जा बेटी, अपनी बहन पिंकी को ले आ। फिर टुनटुनी पिंकी को ले आती है और तीनों पास के जंगल में छोटे से घर में चली जाती है। अब काफी तेज बारिश की वजह से और कमरा छोटा होने की वजह से उस कमरे में पानी आने लगता है। तभी उस पानी में सांप आ जाता है और पिंकी डर जाती है। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस सांप को बाहर भगा देते हैं। फिर टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो शौचालय को ही घर समझ कर रहते हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? टूनी चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। 1 साल पहले टूनी चिड़िया एक घर में अपने पति टुन्नू और दोनों बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। तभी तेज तूफान आता है और उसमें उनका घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया साहूकार के दफ्तर जाती है। वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है, तो फिर आ गई, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पहले से इतना सारा काम है और तुम बार बार आ जाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मैं और मेरे बच्चे बिना छत के एक पेड़ पर गुजारा कर रहे हैं। तूफान, बारिश और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो आप हमारे घर को ठीक करवा दीजिए। अब कालू टूनी को वहाँ से भगाने के लिए वो उससे कहता है, हाँ अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। ये सुनते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस ऑफिस से कालू कौवे का जवाब नहीं आता है। अब टूनी और उसकी दोनों बेटियों का वहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पर। शायद मासूम चिड़िया को देखकर वो मेरी बात मान ले। अब टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके दफ्तर चली जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर नाम का पक्षी बैठा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, भाई साहब, हमारा घर पिछले साल तेज बारिश में टूट गया था और अब हम एक छोटे से शौचालय को घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप कुछ करिए, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा ठीक है, ब्रो मत, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। अब ज्यादा काम की वजह से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बात को भूल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर की माँ नदी किनारे पानी पी रही होती है। तभी बबली कबूतरी का पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी आकर उसे बचा लेती है। बंटी की माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा तुम इतनी सी हो, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे बचा लिया। अब तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है और उससे कहती है, आंटी जी, हमारा घर नहीं है, वो टूट गया है। सरकारी दफ्तर वाले सुनते नहीं है। हम छोटे से शौचालय में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं और उसे ही अपनी
अपना घर बना लिया है। अब बबली कबूतरी घर जाकर बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और उसकी बेटियां गरीबी से परेशान होकर फांसी लगाने वाली होती है कि बंटी कबूतर वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी जल्दी से बंटी उनके टूटे घर को सही करवा देता है। ये देखकर टूनी और उसकी बेटियां बहुत ही खुश होती हैं। आंटी जी शुक्रिया आपका, जो आपने हमें बचा लिया। उसके बाद बबली कबूतरी टूनी चिड़िया और उसकी बेटियों को काम पर लगवा देती है। फिर वो सभी एक साथ बहुत खुश रहती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। कड़ी मेहनत करके वो गन्ने उगाती, पर उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तब उसकी बेटी टुनटुनी से कहती है, माँ आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी और तू बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी खेत पर। चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुनटुनी अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ आप इतने सारे गन्नों को क्या करोगी? तब टूनी उसे बताती है, बेटा इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुनटुनी अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी, तभी दो पक्षी वहाँ आते हैं। वो टूनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो लगाया है। कहिए कितना दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे टुनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब टूनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर टूनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिटिया तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे, जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक न एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बनाकर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहती है, बंटी तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तुम ट्रक में क्या करेगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? टुनटुनी तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये ले टुनटुनी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने के जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट गन्ने का जूस मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यही गन्ने का जूस पिएंगे। जल्दी ही टुनटुनी के गन्ने का जूस उस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने गन्ने का अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया शहर में अपने जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती है। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। उन कुछ पक्षियों में टुन्नू का भी नाम था। सेठ, आप इस तरह हम पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। ये कंपनी मेरी है, मैं किसको रखूंगा किसको निकालूंगा ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, आजकल मेरी ऑफिस घाटे में चल रही है। मैं अपने सारे कर्मचारियों का खर्चा उठा नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से। मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकल जाओ। अरे रिक्की, जल्दी से इनका सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। गुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है। इस समय मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। रिक्की, जल्दी से घर पे ताला लगा। भुल्ला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपने घर समझिए। यही पास के एक घर में मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ। वो काम आप कर लीजिए, आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ री, तू ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रही नहीं मेरे। मैं कहीं काम कर लूंगी तो बच्चों की देखभाल करूंगी, तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टूनी झाड़ू पोंछा कर रही थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के
साथ बात कर रही है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना। तो अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, बेबी जी आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इसे मत मिला जुला कीजिए। खबरदार जो तुम मेरे मामले में बोली तो, और हाँ इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टोनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टोनी की शिकायत उससे कर देती है। टोनी की मालकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब टोनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ही ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? यूनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, मैं आज ही उसे जाकर बेचाता हूँ और तुम उस पैसों को लाकर ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जाइए और जल्दी से पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टोनी अपना ढाबा खोल लेती है। यूनी, तुम्हारे हाथ की बनी कढ़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है, आज तक मैंने ऐसे कढ़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और दाम भी बहुत कम है। धीरे धीरे टोनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। टोनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टोनी की बच्ची कमाई हो रही थी। एक दिन टोनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? टुन्नू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। टोनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ टोनी, तुम घबराई हुई क्यों? टुन्नू जी आप ढाबे के पास पीपल वाले पेड़ पर आ जाइए, वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है, साथ में 2-4 पुलिस वाले को लेते आइएगा। टोनी तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। तब बुलबुल, टोनी बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टोनी, आज तुमने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। टोनी नाम मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है, इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ टोनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टोनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी थी।